नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कलयुग में भवसागर से पार लगाने वाले केवल दो ही नाम हैं, एक प्रभु श्री राम और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। श्री राम के दूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये असल में दो नहीं, एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवा उनको कोई झुका नहीं सकता। आइए जानते हैं हनुमान जी महावीर स्वामी के संबंध में 10 अनसुनी बातें। पहला, क्यों प्रमुख देव हैं श्री हनुमान जी? श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में 4 युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह भी है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह कि वह अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर ईश्वरीय शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। वह हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मानवीय शक्ति ठहर नहीं सकती और न ही मायावी शक्ति। भक्तों को दर्शन देने के लिए हर युग में, हर समय उन्होंने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी महाराज, समर्थ रामदास, भक्त माधव दास, नीम करौली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए। तीसरा, गंधमादन पर्वत। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल स्थित तिब्बत की सीमा पर गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहाँ जहाँ पर रामायण का पाठ होता है, जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे स्वयं विराजमान हैं। चौथा, हनुमत रामायण। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री राम ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषुंड के रूप में हुआ। काकभूषुंड ने भगवान गरुड़ को यह कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। हनुमान जी के खास नाम। हनुमान के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र हुआ। उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र के लग जाने के कारण हनुमान जी की हनु अर्थात ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें वज्रांगबली या बजरंगबली कहा जाने लगा। हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली, जैसे सूर्य देवता, नारद जी के अलावा मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि भी थे। मतंग ऋषि शबरी के भी गुरु थे। कहते हैं
कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी और राम जी का युद्ध। किंवदंती के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से भी युद्ध हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान जी से शरण मांगी। हनुमान जी ने ययाति को वचन दे दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हनुमान जी ने किसी तरह अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू किया। राम जी ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। माता जगदम्बा के सेवक हनुमान। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर हनुमान जी के उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी का सिर कटा हुआ होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो से भी जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने वालों के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, फकीर, ज्योतिषी आदि की बातों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य चार देवों के हाथ में है: दुर्गा जी, भैरव जी, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मास्त्र है हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिसमें उन पर ब्रह्मास्त्र का बेअसर होना भी शामिल था, जो कि अशोक वाटिका में काम आया था। हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद मुनि ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और भड़कते हुए श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्युदंड देने की बात कही। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात टाल नहीं सकते थे, अतः उन्होंने बहुत दुखी होकर हनुमान जी पर अनेक बाण चलाए। लेकिन हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम जी को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम का नाम जपते होने के कारण हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र भी कुछ असर नहीं दिखा पाया। यह सब देखकर नारद जी विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। अगर भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी से जुड़ी ये बातें आप सभी को अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।